I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज ये जो बुक आपको दिख पा रही इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 9, इसका एक चैप्टर है गाइस, ये आप देख सकते हैं 4.3 इंटेलेक्चुअल रबिश। क्या नाम है 4.3 का? इंटेलेक्चुअल रबिश। रबिश का मतलब तो होता है बकवास, और इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? मन में चलने वाली बकवास। मतलब मन में चलने वाली जो फालतू की बातें, इररिलेवेंट थिंग, है ना। मन में हम कुछ भी सोचते रहते, कोई मतलब नहीं उन सब चीजों का, है ना, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल रबिश। ठीक है, मन में चलने वाली है वाली बिना किसी काम की बातें। ठीक है, ओके। देखो यहां से पढ़ते एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे, बहुत अच्छा लेसन है गाइस। ठीक है, डोंट गेट बोर। एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगा ना। टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बचने के लिए, टू अवॉइड या टालने के लिए। टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड आर प्रॉन, नो सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड। समझते इसका मतलब, है ना। अवॉइड करने के लिए मतलब टालने के लिए। क्या टालने के लिए? बहुत सारी फुलिश ओपिनियंस, मतलब जो बेवकूफी से भरे हुए जो ओपिनियन होते हैं ना लोगों के, है ना, लोगों की राय, है ना, जो ओपिनियंस, मान्यताएं, उसको अगर आप उससे आप बचना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, है ना। टू विच, कौन से ओपिनियन? टू विच मैनकाइंड आर प्रोन, जिससे त्रस्त है, जो मैनकाइंड है, जो दुनिया है, जिससे परेशान है। प्रोन का मतलब होता है एट रिस्क ऑफ, है ना, जिसके रिस्क में है ना, जिससे परेशान है पूरी दुनिया, है ना। ऐसे लोग, ऐसे जो ओपिनियंस होते हैं, है ना, फुलिश ओपिनियंस, जिससे सारे लोग क्या है, परेशान है, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए नो सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड। कोई जीनियस की जरूरत नहीं उससे बचने के लिए, कोई सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है ना। जीनियस मतलब जो एक्सपर्ट हो, सुपर ह्यूमन हो, जीनियस हो, इज रिक्वायर्ड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नो बोला है ना, सही समझ गए। यानी कि लोगों के फालतू के फुलिश ओपिनियन से बचने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए, जिससे जिससे पूरी दुनिया क्या है, त्रस्त है ना। टू विच मैनकाइंड आर प्रोन मतलब जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, उसके लिए नो सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड, उसके लिए कोई सुपर ह्यूमन जीनियस की जरूरत नहीं, किसी एक्सपर्ट पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी आम इंसान इन सब चीजों से बच सकता है। देखो कैसे। अ फ्यू सिंपल रूल्स, कुछ, फ्यू मतलब कुछ, अ फ्यू मतलब थोड़े बहुत, सिंपल रूल्स एकदम सिंपल से रूल्स है, विल कीप यू, वो आपको रखेंगे। क्या रखेंगे? कीप का मतलब प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपको बचा कर रखेंगे। ठीक है, नॉट फ्रॉम ऑल एरर, एरर सारे एरर से नहीं, सारी गलतियों से नहीं, बट फ्रॉम सिली एरर, लेकिन जो बड़ी गलतियां, सिली एरर है, जो बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां हो जाती है ना, उससे आपको बचा के रखेंगे। कुछ फ्यू सिंपल रूल, कुछ रूल है वो। ठीक है, देखो समझते हैं। इफ द मैटर इज वन दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन, मैटर इज वन, अगर कोई मैटर ऐसा हो, कोई मैटर ऐसा हो दैट कैन बी सेटल्ड, जिसको सेटल किया जा सके। मैटर मतलब मामला, कोई मामला ऐसा है जिसको सेटल मतलब सुलझाया जा सके, है ना, बाय ऑब्जर्वेशन, बस ऑब्जर्वेशन के द्वारा। आप उसको देखो, अच्छे से परखो, समझो, ऑब्जर्व करो, है ना, इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर कोई मैटर सिंपल ऑब्जर्वेशन के द्वारा सुलझाया जा सकता है, मेक, तो करो, क्या करो? मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ, तो खुद से आप ऑब्जर्वेशन करो उस चीज की। अगर ऑब्जर्वेशन करने से ही, चीजों को देखने और परखने से ही, है ना, कोई मामला, कोई बात को सुलझाया जा सकता है किसी चीज को, तो क्या बोला है? मेक ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ, तो वो ऑब्जर्वेशन आप खुद से करो, खुद करो, है ना। एरिस्टोटल एक फिलोसोफर है ना, फिलोसोफर का नाम है एरिस्टोटल। कुड हैव अवॉइडेड, जो एरिस्टोटल है वो अवॉइड कर सकते थे, बच सकते थे। द मिस्टेक, इस गलती से बच सकते थे, वो इस गलती को अवॉइड कर सकते थे, टाल सकते थे। कौन सी गलती? ऑफ थिंकिंग, ये सोचने की गलती, दैट की विमेन हैव फीवर टीथ देन मेन, कि महिलाओं के जो दांत होते हैं फीवर होते हैं, मतलब कम होते हैं, देन मैन, पुरुषों की तुलना में। मतलब जेंट्स लोग जो होते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, उनकी तुलना में जो महिलाओं के जो दांत होते हैं वो कम होते हैं। मान लो पुरुष के दांत 32 है तो महिलाओं के 28 ही होते हैं या 30 ही होते हैं, ऐसा, ये वाली जो बात है ना, ऐसा सोचने की गलती अरिस्टोटल नहीं करते,
है ना, इस गलती को अवॉइड कर सकते थे, है ना। कौन सी गलती? ये सोचने की कि महिलाओं के दांत क्या होते हैं, पुरुषों से कम होते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते थे, कैसे बच सकते थे इस गलती से? बाय द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग। डिवाइस का मतलब होता है तरीका, है ना। एक सिंपल तरीके से, कौन सा तरीका था? ऑफ आस्किंग, पूछने वाला पर तरीका। पूछ करके, क्या पूछ करके? मिसेस अरिस्टोटल। मिसेस अरिस्टोटल का मतलब होता है अपनी वाइफ, है ना। अपनी वाइफ से वो पूछ सकते थे, मिसेस अरिस्टोटल से, टू कीप हर माउथ ओपन, कि वो अपना मुंह का क्या रखे? ओपन रखे। कीप हर माउथ ओपन का मतलब क्या होता है? अपना मुंह खुला रखे। वाइल ही काउंटेड, और उस दौरान ही काउंटेड, और वो उसको गिन लेते। सही बात है। अपनी पत्नी को बोलते आप थोड़ा सा मुंह खुला रखो थोड़ी देर के लिए, वाइल, और उस दौरान ही काउंटेड, और वो काउंट कर लेते। इस तरह से वो क्या करते? इस गलती से बच सकते थे। और ये नहीं कहते, वो कभी ये नहीं सोचते कि महिलाओं के दांत पुरुषों से कम होते हैं करके, ठीक है। सिंपल ऑब्जर्वेशन से काम चल जाता। लेकिन लोग जो सुन लिए तो उसको अपने मन में बिठा लेते हैं, खुद का दिमाग लगाना ही बंद कर देते हैं। किसी ने जो बोला उसको मान लेते हैं, बस यही करते लोग। ही किसके लिए आया है? अरिस्टोटल के लिए आया है ना। ही डिड नॉट डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरिस्टोटल जो फिलोसोफर है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उन्हें लगता था, ही न्यू, कि वो जानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। थिंकिंग, सोचना, दैट यू नो, ये सोचना कि तुम जानते हो। वैन, जबकि, इनफैक्ट, सच कहें तो, यू डोंट, आप नहीं जानते। ये सोचना कि आप जानते हो, जबकि सच कहें तो, सच्चाई तो ये है कि यू डोंट, कि आप नहीं जानते, इज, है, क्या है? अ फटल मिस्टेक, ये बहुत ही बड़ी गलती। फटल मिस्टेक मतलब बहुत ही बड़ी गलती। ये सोचना कि आप जानते हो, जबकि आप उसके बारे में नहीं जानते, उन चीजों के बारे में, तब भी आप ये सोच रहे हो कि आप जानते हो, ये चीज क्या है? इज अ फटल मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती है। टू विच, और जिससे, ऑल आर प्रोन, जिससे सभी लोग क्या है? प्रोन है मतलब प्रभावित है, ठीक है। इस गलती से सभी लोग क्या है? प्रभावित है। सभी ये गलती करते हैं। सबको लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है, हम सब जानते हैं, जबकि वो जानते मानते कुछ नहीं, ठीक है। और इसी चीज से लोग क्या है? त्रस्त है, प्रोन है, ठीक है। आगे देखो, आई बिलीव माई सेल्फ दैट, मैं अपने आप में ये मानता हूं, कि दैट, की हैजहॉग्स ईट ब्लैक बीटल्स, जो हैजहॉग होते हैं, हैजहॉग्स, वो क्या खाते हैं? ब्लैक बीटल्स को खाते हैं। अब आप बोलोगे सर हैजहॉग क्या है, ब्लैक बीटल्स क्या है, तो चलो दिखाई देता हूं मैं। तो मैं क्या मानता हूं? आई बिलीव माई सेल्फ, मैं ये मानता हूं कि हैजहॉग किसको खाते हैं? ब्लैक बीटल्स को खाते हैं। तो देख लो, ये हैजहॉग जो चूहे जैसा दिख रहा है, ये हैजहॉग है, पीछे कांटे कांटे टाइप के लगे रहते हैं सेफ्टी के लिए, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए। और ये है बीटल्स, जिसको ये खाते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा यहाँ बोला गया, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, आई हैव बीन टोल्ड दैट दे डू, आई हैव बीन टोल्ड मतलब मुझे बताया गया है कि दे डू, ये दे मतलब वे, हैजहॉग, डू, ये करते हैं, वे ऐसा करते हैं, हैजहॉग ऐसा करते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं। बट लेकिन, इफ आई वर राइटिंग अ बुक, अगर मैं कोई बुक लिखता रहूं, मान लो, इफ आई वर राइटिंग का मतलब, अगर मैं कोई बुक लिखता रहूं, अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ हैजहॉग, हैजहॉग की हैबिट्स के ऊपर अगर मैं कोई बुक लिखता रहूं, तो आई शुड नॉट कमिट, तो मैं ये कमिट नहीं कर सकता, मैं ये दावा नहीं कर सकता माई सेल्फ, खुद से, until I had seen one enjoying this unappetizing diet। अगर मैं कोई बुक लिखता रहूं, मान लो, है ना, किसकी हैबिट के ऊपर? हैजहॉग की कोई आदत के ऊपर, हैबिट के ऊपर, तो आई शुड नॉट कमिट, तो मैं ये दावा नहीं करूंगा खुद से, जब तक कि आई हैड सीन, जब तक कि मैं देख ना लूं, है ना। वन मतलब किसी एक आध हैजहॉग को इंजॉय करते हुए, दिस अनएपेटाइजिंग मतलब नॉट अट्रैक्टिव, डाइट मतलब खुराक, इस अनअट्रैक्टिव डाइट को, जो कि अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देती, ऐसी डाइट को, ऐसी खुराक को एंजॉय करते हुए, जब तक मैं देख ना लूं किसी एक को मतलब एक हैजहॉग को, तब तक मैं इस चीज का दावा नहीं कर सकता, अगर मैं कोई किताब लिख रहा हूं तो। क्योंकि किताब अगर आप लिख रहे हो तो उसमें कोई चीज गलत आप नहीं लिख सकते, आपको बहुत चीजें को ध्यान में रख के किताबें लिखनी रहती, ठीक है, कंफर्म करना पड़ता। तो ऐसा मैं लिखा है। अरिस्टोटल, हावेवर, जो अरिस्टोटल थे, जो फिलोसोफर के, हावेवर, हालांकि, वॉज लेस कॉशियस, वो थोड़े से कम कॉशियस थे, कम सतर्क थे। वे बातें लिख देते थे, लेकिन उसके बारे में बहुत सोच विचार करके चीजें नहीं लिख दिया करते थे, थोड़े से असावधान टाइप के थे, ऐसा है लिखा हुआ, ठीक है।
मैनी मैटर्स, कई सारी जो मैटर्स होते हैं, मामले या बातचीतें, जो किस्से, है ना। हाउएवर, हालांकि आर, जो मैनी मैटर्स मतलब कई सारे जो मुद्दे होते हैं, मैटर्स मतलब मुद्दे, आर लेस इजिली ब्रॉट टू द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो कई सारे मुद्दे हैं, है ना, उन्हें बहुत ही आसानी के साथ, है ना, आर लेस इजिली ब्रॉट टू द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, उन्हें एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। लेस इजिली ब्रॉट मतलब उतने आसानी से उनको टेस्ट नहीं किया जाता। सही बात है, ये कहने का मतलब है कोई भी मामले है उनको आप टेस्ट कर लो, कंफर्म कर लो भाई वो चीज कहीं सही है क्या नहीं, लेकिन उन्हें जनरली क्या करते हैं लोग, टेस्ट नहीं करते, उसको चेक नहीं करते, उन चीजों को जैसा सुन लिया वैसा ही लिख देते हैं या किसी को भी बता देते हैं। इफ, यदि, लाइक मोस्ट ऑफ मैनकाइंड, अधिकतर लोगों की तरह, यदि यू हैव पैशनेट, आप भी क्या है, पैशनेट है ना, कन्विक्शंस, यू हैव पैशनेट कन्विक्शन मतलब आपके अंदर भी क्या है, इंटेंस, दृढ़, कन्विक्शन मतलब बिलीफ, आपको भी क्या है, किसी चीज को लेकर के बहुत बड़ा विश्वास है, आपकी कोई मान्यताएं हैं, है ना। ऑन मैनी सच मैटर्स, इसी टाइप के कई सारे मामलों के मुद्दों के ऊपर आपकी भी कोई मान्यताएं होगी, भाई ऐसा होता है करके। देयर आर वेज, तो कई सारे यहाँ पर रास्ते हैं, इन विच, कई सारे तरीके हैं, इन विच यू कैन मेक योर सेल्फ अवेयर, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने आप को अवेयर कर सकते हो, जागरूक कर सकते हो, ऑफ योर ओन बायस, अपने खुद के इन भ्रम से, बायस मतलब भ्रम से या प्रेजुडाइस से, अपनी इन मान्यताओं से, अपने इन भ्रमों से आप खुद को अवेयर कर सकते हो। ऐसे काफी तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये मानते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अशुभ होता है, अगर आप ये मानते हो तो इस चीज को आप खुद से चेक कर सकते हो। ऐसे कई सारे तरीके हैं, आप खुद पे उसको अप्लाई करके देखो ना कि इस बात ये सही है क्या नहीं है करके। हमने सुन लिया और हम उसको फॉलो कर लेते हैं भाई। इफ एन ओपिनियन, अगर कोई ओपिनियन है, किसी का कोई बात है, कोई अपनी बात कह रहा है, उनका क्या ओपिनियन है, कॉन्ट्ररी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री, अगर कोई ओपिनियन है, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसी बात है, किसी का तर्क है जो कि क्या है, कॉन्ट्ररी है, मतलब विपरीत है, किसके, टू योर ओन, आपके खुद के ओपिनियन से क्या है, उल्टा है किसी दूसरे का ओपिनियन, तो वो क्या करता है, ओपिनियन मेक्स यू एंग्री, वो आपको नाराज कर देता है। मान लो आप मानते हो कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अशुभ होता है, आप ये मानते हो, और दूसरा बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं होता, तो वो चीज दूसरे वाले की ये बात आपको एंग्री कर देती, नाराज कर देती, आपको ऐसा लगता है ये क्यों नहीं मानता, मतलब आप जो मानते हैं आपको लगता है कि सारी दुनिया भी उसी को माने, उसी को सच समझे, है ना। और जब कोई ओपिनियन आप उसके कॉन्ट्ररी आ जाए, टू योर ओन, आपके खुद के, तो मेक्स यू एंग्री, तो आपको वो नाराज कर देता है, आप नाराज हो जाते हैं बिल्कुल उससे, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आगे देख लेते गाइस। इफ, यदि, एंड, हाँ ये तो हो गया, दैट इज, और यही बात क्या है, दैट इज अ साइन, यही बात प्रतीक है, साइन है, संकेत है, किस चीज का, दैट की यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर, कि आप अंदर ही अंदर, सबकॉन्शियसली मतलब सबकॉन्शियसली मतलब होता है इंटरनली, और यही इस बात का प्रतीक है कि आप अंदर ही अंदर क्या है पता है, अवेयर है, जागरूक है, ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर थिंकिंग एज यू डू, और ये इस बात का प्रतीक है कि आप अंदर ही अंदर ये बात जानते हैं, आप अवेयर हैं किस चीज से, ऑफ हैविंग नो गुड रीजन, कि आपके पास कोई सही कारण नहीं है, उचित कारण नहीं है, फॉर थिंकिंग, सोचने का, एज यू डू, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मानते हैं, उस चीज के पीछे कोई अच्छा लॉजिक नहीं है, उस मान्यता के पीछे, उस सोच के पीछे, है ना। ये बात आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप मानते हैं, इस बात का प्रतीक है आपका एंग्री हो जाना। नहीं तो अगर आप एंग्री क्यों होते, आप लॉजिकली उसको समझाते ना, सामने वाला बोल रहा है नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, बिल्ली रास्ता काटती तो कुछ अशुभ नहीं होता, और आप बोल रहे हैं नहीं अशुभ होता है, तो सामने वाला बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होता, तो आप नाराज हो जाते। नाराज मत हो, एंग्री क्यों हो रहे हो, आपके पास कोई गुड रीजन है तो आप नाराज क्यों होंगे, आप उसको समझाओगे, नहीं नहीं ऐसा ऐसा रीजन है, आप उसको कन्विंस कर लोगे, लेकिन आपको पता है कि आपके पास कोई कारण ही नहीं है, कोई गुड रीजन ही नहीं है अपनी बात को सही प्रूफ करने का, इसलिए आप क्या हो जाते हो, एंग्री हो जाते हैं। और यही इस बात का प्रतीक है कि आपके पास कोई सही कारण नहीं है वो सोचने का, जो आप सोचते हो उसका कोई रीजन नहीं, आपने भी बस सुन लिया है कहीं से और मानना चालू कर दिया, ठीक है। इफ, यदि समवन मेंटेन्स दैट 2 and 2 are 5, अगर कोई ये मेंटेन करता है मतलब मानता है कि 2 और 2 कितना होता है, 5 होता है, जबकि सबको पता है 2 और 2 तो 4 होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई मानता है कि नहीं 2 और 2 5 होता है, और दैट, और जैसे कि आइसलैंड्स
इज ऑन इक्वेटर, जो इक्वेटर होती है हमारी भूमध्य रेखा, उसके ऊपर आइसलैंड होते हैं, मतलब वो तो गर्म एरिया होता है इक्वेटर के नीचे का, वहां पर आइसलैंड कैसे हो सकते हैं, बर्फ वाली चट्टाने कैसे हो सकती है ना, नहीं हो सकती ना, लेकिन कोई मान रहा है कि इक्वेटर के ऊपर आइसलैंड होते हैं करके, और कोई ये मान रहा है कि नहीं 2 और 2 5 होते हैं। तो ऐसी बात अगर कोई मान रहा है तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे, यू फील पिटी, आपको उसकी दया आती है, rather than एंगर, उस पर गुस्सा नहीं आता, आपको दया आती है, अरे यार इसे इतना भी नहीं पता बेचारे को, ऐसा करके। अनलेस, बशर्ते यू नो, अगर, अनलेस का मतलब है अगर, यू नो, अगर आप जानते हो, सो लिटिल ऑफ अर्थमेटिक, अगर आपको पता हो कि इतनी छोटी सी अर्थमेटिक का नॉलेज होना चाहिए आपको, इस गणित का, है ना, अर्थमेटिक का, और जियोग्राफी और थोड़ा सा भूगोल का भी नॉलेज होना चाहिए, दैट इज ओपिनियन सेक्स योर ओन कंट्ररी कन्विक्शन, कि उसका जो ओपिनियन है कि 2 और 2 5 होता है करके, वो सेक्स मतलब शेक्स मतलब हिला ना दे आपके खुद के कॉन्ट्ररी कन्विक्शन को, आपका जो कॉन्ट्ररी कन्विक्शन है, आपकी जो मान्यता है, उसको हिला ना दे, है ना, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप उसकी बात में भी आ जाओगे, तो आप भी बोलने लग जाओगे हाँ 2 और 2 5 होता है करके, है ना। अगर आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा अर्थमेटिक और ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसका जो ओपिनियन है ना, वो आपके दिमाग को, आपके खुद के कन्विक्शन को, आपके बिलीफ को हिला ना सके, सही बात है, ये मतलब है। द मोस्ट सैवेज मतलब रूड कंट्रोवर्सीज आर, जो कंट्रोवर्सीज है मतलब विवाद का जो मुद्दा है, विवादास्पद मुद्दा जिसपे लोग विवाद करते रहते हैं, जिसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं पता, उसको बोलते हैं कंट्रोवर्सीज। तो कुछ ऐसी रूड कंट्रोवर्सीज है, मतलब सैवेज मतलब रूड, यानी जो सही नहीं है, अनुचित है, आर दोज, वो ऐसी कंट्रोवर्सीज है, अबाउट मैटर्स, वो उन मैटर्स के ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर हो रही है कंट्रोवर्सीज, एज टू विच देयर इज नो गुड एविडेंस आइदर, जिसके कोई सही एविडेंस तक नहीं है ना, कंट्रोवर्सीज उन मुद्दों के पर हो रही है जिसके सही एविडेंस भी नहीं है, सबूत भी नहीं है कि ऐसा होता है करके, है ना, आइदर वे का मतलब यही है। सो व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ गेटिंग एंग्री, जब भी आप पाते हैं कि आप नाराज हो रहे हैं, है ना, अबाउट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपके ओपिनियन की वजह से, ओपिनियन के अलग अलग अंतर होने की वजह से, सामने वाला का कहना कुछ और है, आपका कहना कुछ और है, इस बात से अगर आप नाराज होते हो, तो बी ऑन योर गार्ड, तो आप अपनी रक्षा खुद कीजिए भाई इस मामले में, ठीक है। यू विल प्रोबेबली फाइंड, आपको शायद पता चले, आपको शायद पता चल जाएगा ऑन एग्जामिनेशन, थोड़ा सा परखने पर, एग्जामिन करने पर, परखने पर, दैट की योर बिलीफ इज गोइंग बियॉन्ड व्हाट द एविडेंस वारंट्स, आपका जो बिलीफ है, आपकी जो विश्वास है, आपकी जो मान्यता है, वो क्या हो रही है, एकदम परे जा रही है, हटके ही आपकी जो सोच है, किससे हटके है, व्हाट द एविडेंस वारंट्स, जो एविडेंस, जो सबूत कह रहे हैं, जो सबूत सिद्ध कर रहे हैं, सबूत जो जस्टिफाई कर रहे हैं, जो वारंट कर रहे हैं, उसके खिलाफ ही आपकी सोच जा रही है, आप जो सोच रहे हैं, आप जो मान रहे हो, बिल्कुल गलत है, सही बात है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, समझ गए, समझे ना इस चीज को। अ गुड वे ऑफ, अगर आप रिपीट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ना, अ गुड वे ऑफ राइडिंग, यहाँ पर राइडिंग नहीं है, रीडिंग है ना, रीडिंग, रीड ऑफ से बना है, रीड ऑफ से रीडिंग ऑफ, है ना। अ गुड वे, जो अच्छा तरीका जो है ना, ऑफ रीडिंग योर सेल्फ ऑफ, खुद को आजाद करने का, खुद को दूर रखने का, किससे, सर्टन काइंड्स ऑफ डॉगमेटिज्म, इस टाइप की जो कट्टरता है, डॉगमेटिज्म है ना, उससे अगर आप खुद को दूर रखना चाहते हो, तो उसका सही तरीका क्या है पता है, वो है क्या तरीका, वो टू बिकम अवेयर ऑफ ओपिनियंस हेल्ड इन सोशल सर्कल डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, तो आप क्या हो जाए, अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए उन ओपिनियन से, उन बातों से, हेल्ड जो कि है, बंधी हुई है, इन सोशल सर्कल, हमारी सोशल सर्कल में, हमारे समाज में ये बातें जो हेल्ड मतलब बंधी हुई है, मानी जाती है, डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, वो क्या है, अलग है, भिन्न है आपकी खुद की ओपिनियन से, इस बात से क्या हो जाए, आप अवेयर हो जाए, ठीक है, आप इस बात से अवेयर हो जाए कि समाज में जो मान्यताएं हैं, वो आपकी खुद की मान्यताओं से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, और यही सही तरीका है, अ गुड वे, यही सही तरीका है कि आप क्या करें, योरसेल्फ, आपको खुद को क्या करने का, यही सही तरीका है बचने का, खुद को बचाने का, ऑफ सर्टन काइंड ऑफ डॉगमेटिज्म, इस टाइप की कट्टरता से बचाने का,
ठीक है, कि आपकी सोच क्या है, अलग है, और समाज में जो सोच चल रही है वो बिल्कुल अलग है। इस बात से आप एक बार अवेयर हो जाए, जान ले इस बात को, तभी आप कट्टरता वाली चीजों से क्या कर सकते, खुद को बचा सकते हैं ना। सॉरी। When I was young, जब मैं यंग था, I lived much outside my own country। जो राइटर लिख रहे हैं, जब मैं यंग था, थोड़ा कम उम्र का था, युवा था, तो मैं अपने देश से काफी बाहर रहता था। फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में एंड द यूनाइटेड स्टेट, इस टाइप की कंट्रीज में मैं घुमा है, मैं रहा है मैंने, है ना, ऐसा वो बोल रहे हैं। आई फाउंड दिस वे प्रॉफिटेबल इन डिमिनिशिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलर प्रेजुडाइस। देखो समझना, आई फाउंड दिस, और मैंने पाया इस चीज को, देश से बाहर रहना, दूसरे दूसरे देशों में घूमना, इस बात को मैंने क्या पाया, दिस वेरी प्रॉफिटेबल, इस बात, ये बड़ी फायदे की चीज थी। इन डिमिनिजिंग मतलब इन डिक्रीजिंग, घटाने में, ये बात घटाने में, किसको घटाने में बहुत फायदेमंद थी, द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलर मतलब नैरो माइंडेड, प्रेजुडाइस मतलब मान्यताएं, जो आपकी जो घटिया सोच है, ठीक है, वो जितनी तीव्रता से आपके अंदर बैठी हुई है ना, पुरानी मान्यताएं, घिसी पिटी विचारधारा, है ना, उसको घटाने में, उससे बचने में ये चीज बड़ी फायदेमंद सिद्ध हुई। क्या? घूमना। देखो, जब इंसान एक ही जगह रहता है, जब उसे दुनिया का पता नहीं रहता, जो घाट घाट घुमा नहीं रहता, जगह जगह घाट घाट का पानी नहीं पिया रहता, बोलते हैं ना, तो उसकी सोच भी संकीर्ण हो जाती है, संकुचित हो जाती है गाइस, ठीक है। तो छोटी मोटी मान्यताओं को ही बड़ा इंटेंसिटी के साथ फॉलो करता है, उसको, उसे लॉजिक वॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है, तर्क करना ही भूल जाता है वो। लेकिन जब आप कुएं के मेंढक नहीं रहते, जब बाहर निकलते हो, दुनिया को देखते हो, लोगों के भिन्न भिन्न अलग अलग कल्चर्स को आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपकी सोच भी सही हो जाती है। आप क्या करते हो, घटा देते हो, डिमिनिशिंग मतलब कम कर देते हो, खत्म कर सकते हो इस इंटेंसिटी को, ऑफ इंसुलर मतलब नैरो माइंडेड प्रेजुडाइस मतलब मान्यताएं, जो आपकी संकीर्ण मानसिकता है, उससे आप खुद को बचा सकते हो, ठीक है। इफ यू कैन नॉट ट्रेवल, लेकिन अगर आप ट्रेवल नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, तो सीक आउट पीपल। सीक आउट का मतलब होता है मिलो, ढूंढो लोगों को, पीपल को, लोगों को फाइंड करो। सीक आउट का मतलब होता है फाइंड करो लोगों को, विद हुम जिसके साथ यू डिसअग्री, आप डिसअग्री करते हैं, जिसके साथ आपकी सोच मेल नहीं खाती, उन लोगों को ढूंढो, उनसे बात करो, है ना। एंड रीड अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ो, बिलोंगिंग टू अ पार्टी दैट इज नॉट योर्स, उस पार्टी के उन लोगों के न्यूज़पेपर को पढ़ो दैट इज नॉट योर्स, जो आपके खिलाफ है, आपकी सोच से मेल नहीं खाती, ऐसी चीजें, ऐसी पार्टी की न्यूज को पढ़ो आप, ठीक है। अगर आप बीजेपी वाले हो तो कांग्रेस वाले क्या कहते हैं उनकी सोच को पढ़ो आप, है ना। इफ द पीपल एंड द न्यूज़पेपर सीम मैड, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं जिनको आप सुन रहे हैं, जो आपके खिलाफ सोच रखते हैं, आपकी सोच की एकदम उल्टी सोच है उनकी, है ना, तो इफ द पीपल, वे लोग, एंड द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, सीम मैड, वो आपको एकदम मैड लगते हैं, मतलब बुरे लगते हैं, पागलपने वाली बातें लगती हैं उनकी, तो क्या बोला है, परवर्स। परवर्स कैसे लगते हैं, मैड लगते हैं, परवर्स मतलब होता है करप्ट लगते हैं, भ्रष्ट लगते हैं, भ्रष्ट। एंड विक्ड मतलब बुरे लगते हैं, है ना। अगर आपको वो लोग और जो न्यूज़पेपर जिनमें लिखी गई बातें आपको कैसी लग रही है, मैड, पागलपनों वाली लग रही है, करप्ट लग रही है, भ्रष्ट लग रही है, एंड विक्ड मतलब धूर्त, बुरी लग रही है, तब क्या करो, रिमाइंड, तब याद दिलाओ योर सेल्फ, खुद को एक बात याद दिलाओ, दैट की यू सीम सो टू देम, आप भी वैसे ही लगते हैं उन्हें, यू सीम सो, आप भी लगते हैं, सो मतलब वैसे ही, टू देम उन्हें, आपकी विपरीत सोच वाले जो लोग हैं, उनके दृष्टिकोण में आप भी वैसे ही हैं जैसे आपके दृष्टिकोण में वे हैं। अगर आपको कोई की बात बहुत बुरी लग रही है, या घटिया लग रही है, या भ्रष्ट लग रही है, तो आपकी बात भी सामने वाले को वैसी ही लग रही है, क्योंकि आप दोनों की सोच मेल नहीं खा रही है। इन दिस ओपिनियन, और इस टाइप का अगर आप ओपिनियन रखते हो, बोथ पार्टीज मे बी राइट, और इस टाइप की अगर आपकी सोच रहती है, तो दोनों पार्टी आपके लिए सही हो सकती है। आप बोलोगे नहीं वो अपने जगह सही है, हम अपने जगह सही है, बट दे कैन नॉट बोथ बी रॉन्ग, लेकिन दोनों को आप गलत कभी नहीं बोलेंगे। दिस रिफ्लेक्शन शुड जनरेट, और इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है, जो सोच है, वो जनरेट होनी चाहिए अ सर्टन कॉशन, कुछ सावधानी के साथ, इस टाइप की सोच आपके अंदर आनी चाहिए। आगे, बिकमिंग अवेयर ऑफ फॉरेन कस्टम्स, जो फॉरेन कस्टम है मतलब विदेशी कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, जो दूर दराज के देशों के जो लोग हैं, वहां के जो कस्टम है, जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं। हावेवर हालांकि
डज नॉट ऑलवेज हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट, उसका हमेशा कोई फायदेमंद प्रभाव नहीं होता, ठीक है। इन द 17th सेंचुरी क्या हुआ था, 17वीं शताब्दी की बात है, वैन जब, देखो पहले तो बात लिखा है कि जो विदेशी लोग हैं उनकी चाल चलन, उनके जो कस्टम है वो हमेशा फायदेमंद नहीं होता, कि हम उनको विदेशों की देखा सीखी कर रहे हैं, अंग्रेजों की देखा सीखी कर रहे हैं, वो हमेशा फायदेमंद नहीं होता, समझो। इन द 17th सेंचुरी, जो 17वीं शताब्दी की बात है, व्हेन द मैंचस कॉन्कर्ड चाइना, जब मैंचस करके एक राजा था उसने विजय हासिल की थी चाइना पे, चाइना को हरा के उस पर अपना कब्जा जमाया था, तो इट वाज द कस्टम अमंग द चाइनीज, उस टाइम पे चाइनीज लोगों के बीच में एक परंपरा थी, प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? फॉर द वुमन टू हैव स्मॉल फीट, चाइनीज अमंग द चाइनीज फॉर द वुमन, महिलाओं के प्रति एक परंपरा थी फॉर द वुमन टू हैव स्मॉल फीट, की महिलाओं के पैर कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। जब वो चाइनीज लोग शादी करते थे ना, तो लड़का जिस लड़की से शादी कर रहा है उसके पैर को अपने पैर से चेक करके देखता था, उन दोनों का साइज, और अगर लड़की के पैर लड़के के पैर से छोटे हैं तभी वो शादी करते थे। मतलब पुरुष ये मानता था कि महिलाओं के पैर हमेशा पुरुष के पैर से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। ऐसी वहां पर कस्टम थी, ऐसी परंपरा थी चाइना में। एंड अमंग द मैंचस, और जो मैंचस है जिन्होंने चाइना पर जीत हासिल की थी, चाइना पर कब्जा किया था, वहां की परंपरा क्या थी? एंड अमंग द मैंचस, मैंचस लोगों के बीच में, फॉर द मैन पुरुषों के लिए क्या परंपरा थी? टू वेयर पिगटेल, कि वो चोटी रखना चाहिए। मैंचस लोग बोलते थे कि पुरुषों को क्या रखना चाहिए? चोटी रखना चाहिए, है ना। चाइनीज लोग क्या सोचते थे कि महिलाओं के पैर पुरुषों से हमेशा छोटे रहना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ईच ड्रॉपिंग देयर ओन फुलिश कस्टम, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ ईच, बजाय इसके कि दोनों, ईच मतलब दोनों के दोनों क्या कर दे? ड्रॉपिंग मतलब छोड़ दे, देयर ओन फुलिश कस्टम, अपने अपने इस बेवकूफी भरे हुए कस्टम को, रिवाजों को छोड़ दे। इसके बजाय क्या हुआ पता है? इंस्टेड ऑफ का मतलब इसके बजाय, दे ईच, उन दोनों ने क्या किया? अडॉप्टेड, उन्होंने अपना लिया, द फुलिश कस्टम ऑफ द अदर, एक दूसरे के उन घटिया रिवाजों को, फुलिश कस्टम को अपना लिया एक दूसरे के। चाइनीज लोगों ने भी क्या कर दिया? चोटी रखना चालू कर दिया, मैंचस लोग जैसे रखते थे वैसे, और मैंचस लोगों ने भी ये मानना चालू कर दिया कि हाँ, जो महिलाओं के पैर छोटे होना चाहिए पुरुषों से, पुरुष जब भी शादी करता था तो महिलाओं के पैर छोटे रहेंगे उसके खुद के पैर से, तभी शादी करता था। तो ऐसा हुआ, दोनों को एक दूसरे के रिवाजों को छोड़ देना था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के रिवाजों को अपना लिया, ये चीज हुआ, ठीक है। एंड द चाइनीज कंटिन्यू टू वेयर पिगटेल, देखो लिखा है, चाइनीज ने कंटिन्यू कर दिया, चालू कर दिया, टू वेयर पिगटेल यानी कि चोटी रखना, अंटिल दे शुक ऑफ, जब तक ये फ्री ना हो, छुटकारा ना पा लें, द डोमिनियन, प्रभाव से, किसके प्रभाव से? ऑफ द मैंचस, मैंचस लोगों के कब्जे से जब तक वो छूट नहीं जाते तब तक उन्होंने मैंचस लोगों की रिचुअल्स को, इस कस्टम को फॉलो किया, इस परंपरा को, है ना। कब तक? इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1911, 1911 में क्रांति हुई और चाइनीज लोग क्या हो गए? आजाद हो गए मैंचस से, लेकिन मैंचस लोगों की इस परंपरा को तब तक उन्होंने निभाते रहे, चोटी रखने वाली, ये चीज होती है। फॉर दोज हु हैव इनफ साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन, उन लोगों के लिए जिनके पास क्या है? काफी साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन है, जो अपने मन में कुछ इमेजिन करते हैं। इट इज अ गुड प्लान टू इमेजिन तो एक बड़ा अच्छा प्लान होता है उन लोगों के पास कि इमेजिन कर लो, क्या कर लो? इमेजिन कर लो एन आर्ग्यूमेंट विद अ पर्सन हैविंग अ डिफरेंट बायस। वो क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट को इमेजिन करते हैं, मतलब कोई विपरीत बातें, है ना, उन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, हैविंग अ डिफरेंट बायस, जिनके बायस मतलब मान्यताएं क्या है? दूसरी है, जिनकी मान्यताएं, जिनकी सोच क्या है? दूसरी है, उनके खिलाफ वो पॉइंट तलाश करने का काम करते हैं। कौन लोग? जो कि साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन कर सकते हैं, ऐसे लोग। दिस हैज वन एडवांटेज, और इसका एक फायदा है, एंड ओनली वन, और एक ही फायदा है, एज कंपेयर्ड विद एक्चुअल कन्वर्सेशन, इससे एज कंपेयर्ड मतलब तुलनात्मक रूप से, जो एक्चुअल कन्वर्सेशन अगर वो करे विद ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट के साथ, तो उससे बढ़िया एक फायदा ये है कि दिस वन एडवांटेज इज, ये इकलौता एडवांटेज ये है, इज दैट की द मेथड इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। जो सब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है? रिस्ट्रेन नहीं होता है। सब्जेक्ट मतलब, इज नॉट सब्जेक्ट मतलब रिस्ट्रेन, बंदी ही नहीं होती ये चीज, टू द सेम लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, मतलब टाइम और स्पेस और जगह
की लिमिटेशन नहीं होती है। देखो समझना, अगर आप मन ही मन क्या करो, सामने वाले की सोच आपसे विपरीत है, तो आप मन ही मन क्या करो, सोचो उसके बारे में कि वो क्या सोचता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मन ही मन उसके सामने आकर के कोई एक्चुअल कन्वर्सेशन मत करो, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि आपको अपना समय और आपको जगह उसकी जरूरत नहीं, आपका समय भी वेस्ट नहीं होता, आपको कोई जगह में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये लिखा है ना। महात्मा गांधी डिप्लोड, डिप्लोड का मतलब होता है निंदा करना। रेलवेज, महात्मा गांधी क्या करते थे, रेलवे की निंदा करते थे। एंड स्टीम बोट्स एंड मशीनरी, मशीनरी की भी जो अंग्रेज लोग यहाँ पर लगा रहे थे, है ना। ही वुड हैव लाइक्ड टू अंडू द होल, वो चाहते थे, वुड हैव लाइक मतलब वो पसंद करते थे कि वो क्या कर ले, हटा दे, अंडू कर दे द होल ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये जितना भी इंडस्ट्री बिछाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को क्या कर सकते थे, वुड हैव लाइक्ड, वो चाहते तो उसको खत्म कर सकते थे, है ना। यू मे नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्चुअली मीटिंग एनीवन हु होल्ड्स दिस ओपिनियन, अगर ऐसा हो जाता, मान लो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खत्म हो जाता, तो यू मे नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी, तो आपको कभी यह मौका नहीं मिलता, क्या मौका नहीं मिलता हम लोगों को, ऑफ एक्चुअली मीटिंग, सच में मिलने का, एनी किसी से भी, एनीवन किसी एक से भी, हु होल्ड्स दिस ओपिनियन, जो इस ओपिनियन को रखता है, सही है। ऐसे किसी भी व्यक्ति से हमें मिलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि गांधी जी जब बंद कर देती है चीज को, खत्म करवा देते मान लो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, तो खत्म ही हो जाता, हमें पता ही नहीं चलता कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम की भी कोई चीज होती है और ऐसा भी किसी का ओपिनियन था करके। बिकॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, मोस्ट पीपल टेक द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी तो मोस्ट पीपल टेक द एडवांटेज, कई सारे लोगों ने फायदा उठाया, है ना, ऑफ मॉडर्न टेक्निक, इस आधुनिक तकनीकों का, फॉर ग्रांटेड, है, इसको हल्के मिला, है ना, इस आधुनिक तकनीक को क्या लिया उन्होंने, फॉर ग्रांटेड मतलब हल्के में लिया, उन्हें तो ऐसी ही मिल गई, जैसे हमें ये आधुनिक तकनीक ऐसी मिल गई, रेलवे ऐसी मिल गया, अंग्रेजों ने मतलब यहाँ पर रेलवे कंस्ट्रक्ट करके गए थे, ठीक है, तो हमें फॉर ग्रांटेड मतलब ऐसी ही मिल गई वो चीज। बट इफ यू वॉन्ट टू मेक श्योर, अगर आप ये पक्का करना चाहते हैं दैट यू आर राइट इन अग्रीइंग, कि आप बिल्कुल सही हो ये मानने में, विद द प्रिवेलिंग ओपिनियन, जो फेमस ओपिनियन है, जो चल रहे हैं समाज में, प्रचलित जो ओपिनियंस है, जो प्रथाएं हैं, जो बातें हैं, अगर आप उसको मान लेते हो, अग्री कर लेते हो, है ना, उसको अग्री करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, अगर ऐसा आप मानते हो तो क्या होगा, यू विल फाइंड इट अ गुड प्लान टू टेस्ट the arguments that occur to you by considering what Gandhi might have said in refutation of them. तब आपको पता चलेगा, अ गुड प्लान, एक अच्छी प्लान पता चलेगा, टू टेस्ट, इस चीज को परखने का, क्या परखने का, आर्गुमेंट मतलब विवादों को परखने का, है ना, दैट ऑकर जो कि सामने आते हैं आपके, है ना, बाय कंसिडरिंग, जब आप ये मानते हो कि व्हाट गांधी जी माइट हैव सेड, जो गांधी जी ने कहा है वो क्या है, इन रिफ्यूटेशन मतलब निराकरण ऑफ देम, उन चीजों के निराकरण के रूप में गांधी जी ने जो कहा है, उसको आप क्या कर सकते हो, उन आर्ग्यूमेंट को, उनकी बातों को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आई हैव समटाइम्स बीन लेड एक्चुअली टू चेंज माई माइंड as a result of this kind of imaginary dialogue, and short of this, I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure through realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent. देखो समझना, मुझे कई बार विवश किया गया, लेड मतलब मुझे कोशिश की गई, टू चेंज माई माइंड मेरा दिमाग बदलने की कोशिश की गई, है ना, कई बार, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेजिनरी डायलॉग, कई सारी इमेजिनरी बातों के द्वारा, है ना, एंड शॉर्ट ऑफ दिस, और इसी टाइप की कुछ और बातों के द्वारा, इमेजिनरी डायलॉग के द्वारा, आई हैव फ्रीक्वेंटली फाउंड, और मैंने हमेशा ये पाया, माई सेल्फ खुद को, ग्रोइंग लेस डॉगमेटिक, कि मैं बहुत ज़्यादा कम डॉगमेटिक हूँ, मतलब सिद्धांतवादी हूँ, कम कट्टरवादी पाया मैंने, एंड कॉक्श्योर थ्रू रियलाइजिंग, और ये बात मैंने श्योर की, ये रियलाइज की मैंने, मानी, द ऑपोजिट रीजनेबलनेस मतलब तर्क संगतता, जो उल्टी जो तर्क संगतता होती है, ऑफ अ हाइपोथेटिकल ओपोनेंट,
जो आपका ओपोनेंट है वो हाइपोथेटिकल है, मतलब बहुत आगे की सोच रहा है, वो कुछ भी लॉजिक के खिलाफ जाके सोच रहा है, नहीं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ऐसा वो सोच रहा है, तो उसके बारे में है ना, उसको मैंने क्या किया, रियलाइज किया है ना, कि उसकी जो संगतता है वो कितनी अपोजिट है करके। बी वेरी वेरी बी क्या, वेरी वेरी का मतलब है काफी केयरफुल होना चाहिए आपको ऑफ ओपिनियंस, उन ओपिनियन के द्वारा, उन बातों के को लेकर के आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, दैट फ्लैटर, जो कि बढ़ाते हैं योर सेल्फ स्टीम, जो आपके अहंकार को बढ़ाते हैं, आपके सेल्फ स्टीम को हाँ बढ़ाते हैं, ऐसी बातों को लेकर आपको बड़े सतर्क होना चाहिए। बोथ मैन एंड वुमेन, अब यहाँ ध्यान से सुनना, जो लोग मैन होते हैं पुरुष लोग और जो महिलाएं होती हैं, दोनों के दोनों 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 10 में से 9 बार आर फर्मली कन्विंस्ड, वो इस बात से कन्विंस्ड होते हैं, वो इस बात को मानते हैं, क्या मानते हैं, ऑफ द सुपीरियर एक्सीलेंस ऑफ देयर ओन सेक्स, वो इस बात से कन्विंस है, वो इस बात से सहमत है, ऑफ द सुपीरियर एक्सीलेंस ऑफ देयर ओन सेक्स, अपने सेक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, बोलते हैं ना मेल या फीमेल, है ना, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, सुपीरियर एक्सीलेंस, मतलब कि पुरुष बोलता है कि मैं जो मेल हूं ना, मेल होना ज्यादा सुपीरियर बात है, महिलाएं बोलती कि नहीं फीमेल होना ज्यादा सुपीरियर बात है, ठीक है, तो उसको लेकर के वो क्या करते हैं, कन्विंस होते हैं, महिलाओं को लगता है कि हम ज्यादा महान है, पुरुषों को लगता है कि हम पुरुष ज्यादा महान है ना। देयर इज अबंडेंट एविडेंस, अबंडेंट मतलब वेरियस, बहुत सारे एविडेंस है, सबूत है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों दोनों तरफ बहुत सारे सबूत भी है ना। इफ यू आर अ मैन, अगर आप कोई मैन है तो यू कैन पॉइंट आउट, तो आप ये पॉइंट आउट कर सकते हो, इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, दैट की मोस्ट पोएट्स एंड मैन ऑफ साइंस, जितने भी जो कवि हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, मैन ऑफ साइंस मतलब साइंटिस्ट लोग हैं, आर मेल, वो मेल हुआ करते थे। आप अगर पुरुष हो तो यही तर्क दोगे अपने आप को महान सिद्ध करने का, कि अधिकतर पुरुष लोग क्या होते थे, कवि होते थे या फिर साइंटिस्ट होते थे करके। इफ यू आर अ वुमन, अगर आप महिला हैं तो आप क्या बोलोगे, यू कैन रिटॉर्ट, आप इस बात की जिद करते हो, दैट सो आर मोस्ट क्रिमिनल्स, कि ये जो पुरुष होते थे उसमें से अधिकतर तो क्रिमिनल होते थे, सबसे ज्यादा क्रिमिनल पुरुष ही होते हैं, ऐसा आप बोलोगे। तो क्वेश्चन इज इनहेरेंटली इनसॉल्यूबल, जो क्वेश्चन है वो कैसा है, शुरू से ही, इनहेरेंटली मतलब शुरू से ही क्या है, इनसॉल्यूबल है, मतलब जिसका आंसर देना मुश्किल है, आप कह नहीं सकते कि महिलाएं श्रेष्ठ है या पुरुष श्रेष्ठ है। बट सेल्फ स्टीम कंसील्स दिस, लेकिन जो हमारी सेल्फ स्टीम है, हमारा जो आत्मसम्मान है ना, कंसील्स मतलब छुपाता है, दिस इस बात को, फ्रॉम मोस्ट पीपल, अधिकतर लोगों से, ठीक है। वी आर ऑल whatever part of the world we come from, हम सभी के सभी, कोई फर्क नहीं पड़ता हम दुनिया के किस क्षेत्र से आते हैं, कहाँ हमारा जन्म हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ऑल आर परस्यूडेड, हमें परस्यूडेड मतलब हम सबको मनाया जाता है, परस्यूड किया जाता है, बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, हमें कन्विंस किया जाता है दैट की आर ओन नेशन इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स, कि हमारा खुद का देश क्या है, सुपीरियर है, दूसरे सभी देशों से महान है, हमें ये बात सिखाई जाती, परसुएट मतलब हमें समझाया जाता है, मनाया जाता है कि भैया हमारा देश क्या है, दुनिया की किसी भी देश से महान है, ऐसा हमें सिखाया जाता है, दुनिया के हर लोगों को, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ के हैं। सीइंग दैट ईच नेशन हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डिमेरिट, सीइंग दैट, ये देखते हुए कि हर कोई जो देश होता है, नेशन जो होता है, राष्ट्र होता है, उसके होते हैं, क्या होते हैं, हैज, उसमें होता है, इट्स, उसके, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुणधर्म, विशेषताएं, विशेषताएं भी होती, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, कुछ फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, ठीक है, लाभ और हानि भी होती है। वी एडजस्ट आर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज, सो हम अपनी स्टैंडर्ड वैल्यूज को, है ना, इस तरह से एडजस्ट करते, इस तरह से मैनेज करते हैं ना, अपने स्टैंडर्ड को, अपने वैल्यूज को, अपने, है ना, वैल्यूज को, सो जैसे कि एज टू मेक आउट दैट, हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं, दैट द मेरिट्स पजेस्ड बाय आवर नेशन, जो मेरिट्स होते हैं, जो फायदे की चीजें होती है, पजेस्ड बाय आवर नेशन मतलब जो हमारे देश में है, हमारे देश के जो फायदे की चीजें हैं, हमारे देश में जो अच्छी चीजें हैं, आर द रियली इंपॉर्टेंस वन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीमेरिट से, सही है। हर राष्ट्र के, हर देश के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं वहां पर, कुछ बुरी बातें भी होती, तो हम जनरली क्या करते हैं, हमारे देश की जो अच्छी बातें हैं
वो कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो बुरी बातें वो उतनी बुरी नहीं है ना, उतनी ज्यादा ध्यान देने योग्य यही नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। वाइल जबकि इट्स डिमेरिट आर कंपैरेटिवली ट्रिवियल, और जबकि इसके जो डिमेरिट होते हैं हमारे जो राष्ट्र के, वो क्या है, तुलनात्मक रूप से नेग्लिजिबल होते हैं, ट्रिवियल होते हैं, मतलब वो उतने बड़े दिक्कत वाली चीज नहीं है ना, ऐसा करके। हियर अगेन, और यहाँ फिर से द रैशनल मतलब तर्कसंगत मैन जो होते हैं, जो लॉजिकल मैन जो होते हैं, विल एडमिट, वो ये मानेंगे दैट द क्वेश्चन इज वन, कि एक सवाल है टू विच देयर इज नो डेमोन्स्ट्रेबली राइट आंसर, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका डेमोन्स्ट्रेटली का मतलब होता है एग्जाम्पल के रूप में प्रदर्शन करके राइट आंसर, उसका सही जवाब नहीं दिया जा सकता, ठीक है, जिसको सही तरीके से सिद्ध करते हुए उसका सही जवाब नहीं दिया जा सकता। It is more difficult to deal with the self-esteem of men and man as man। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि लोगों के सेल्फ स्टीम मतलब उनके आत्मसम्मान के साथ डील करना, उसको समझना, ऑफ मैन किसी भी इंसान के, एज मैन एक इंसान के रूप में, बिकॉज क्योंकि वी कैनॉट आर्ग्यू आउट द मैटर, हम आर्ग्यू आउट नहीं कर सकते, मतलब बहस नहीं कर सकते इस मुद्दे पर, विद सम नॉन ह्यूमन माइंड, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका माइंड नॉन ह्यूमन हो, जो अपने आप को इंसान के दृष्टिकोण से नहीं देखता हो, है ना। द ओनली वे आई नो ऑफ डीलिंग विद दिस जनरल ह्यूमन कंसीट, यानी प्राइड को बोलते हैं, घमंड को, एक ही तरीका है जो मैं जानता हूं डील करने का, है ना, मैनेज करने का, विद दिस जनरल ह्यूमन कंसील, इस जनरल ह्यूमन माइंड को, के इस अहंकार को, इज वो क्या है, टू रिमाइंड आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप को याद दिलाएं, दैट मैन की जो इंसान है, इज अ ब्रीफ एपिसोड इन द लाइफ, पूरी जिंदगी का एक छोटा सा एपिसोड है, ऑफ अ स्मॉल प्लेनेट, इस बहुत से छोटे से प्लेनेट में एक इंसान की लाइफ का एक छोटा सा एपिसोड है, छोटा सा पार्ट है, इन अ लिटिल कॉर्नर, किसी दुनिया के एक छोटे से कोने में, ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड के किसी कोने में, एक छोटे से प्लेनेट में, एक छोटी सी लाइफ में भी जिन इंसान का एक छोटा सा पार्ट है, ये बात आप ध्यान में रखें, ताकि आप अपने कंसीट को, अहंकार को कम कर सके, ठीक है। एंड दैट फॉर ऑट मतलब एनीथिंग वी नो, एंड फॉर दैट, और इसीलिए एनीथिंग वी नो, हर वो चीज जो हम जानते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द कॉस्मोस, जो हमारा यूनिवर्स है उसके दूसरे पार्ट्स में कंटेन बीइंग्स एज सुपीरियर टू आवरसेल्व्स, हो सकता है कि वहां पर हमसे भी बहुत सुपीरियर बीइंग्स हो, मतलब लोग हो, जीवन हो, है ना, एज वी आर टू जेलीफिश, और उनके लिए हम क्या हो, एकमात्र जेलीफिश के जैसे हो, मतलब छोटी सी मछली के जैसे हो, ठीक है। अदर पैशंस बिसाइड्स सेल्फ स्टीम आर कॉमन सोर्स ऑफ एरर, जो सेल्फ स्टीम है, जो हमारा अहंकार है ना, वो एक कॉमन सोर्स है हमारी गलतियों का, ठीक है। दूसरे किसी अदर पैशंस बिसाइड्स सेल्फ स्टीम, हाँ, किसी दूसरी चीज के बजाय सेल्फ स्टीम ही ज्यादा खतरनाक है, अहंकार, जो हमारी हमसे गलतियां करवाता है। ऑफ दिस परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फियर, और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फियर भी है, ठीक है। फियर समटाइम्स ऑपरेट्स डायरेक्टली, कई बार इसका असर तो डायरेक्ट पड़ता है, डर का, फियर का, बाय इन्वेंटिंग रूमर्स ऑफ डिजास्टर इन वॉर टाइम, हम युद्ध के समय क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, फैल जाते हैं, क्या फैल जाते हैं, रूमर्स ऑफ डिजास्टर, मतलब कि अफवाहें फैल जाती है, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा करके, वॉर के टाइम पे, और बाय इमेजिनिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेरर, और कई बार इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये चीज खतरनाक है, टेरर वाली चीज है, ऐसा करके, ठीक है। सच एज घोस्ट्स, जैसे भूत को हम इमेजिन कर लेते हैं, समटाइम्स इट ऑपरेट्स इनडायरेक्टली, और ये जो भूत होते हैं कई बार इसको इनडायरेक्टली हम इमेजिन करते हैं, बाय क्रिएटिंग बिलीफ, हम एक विश्वास पैदा कर लेते हैं, इन समथिंग किसी चीज के अंदर, कंफर्टिंग सच एज द एलिक्सियर ऑफ लाइफ, कि वो क्या चीज है, कि यही हमारे जिंदगी का अमृत है, ऐसा हम किसी चीज को मान लेते हैं, और किसी चीज को क्या मान लेते हैं, इसमें भूत है, ऐसा करके। और हेवन फॉर आवरसेल्व्स, अपने आप में ही हम ऐसा मान लेते हैं कि कहीं अमृत है, कहीं पर हेवन है, एंड हेल, और कहीं नर्क है, फॉर आवर एनिमीज, हमारे दुश्मनों के लिए, हमारे लिए क्या है भाई, हम हेवन है, स्वर्ग है, हमें अमृत मिलेगा, और हमारे दुश्मनों के लिए क्या है,
एनिमीज के लिए हेल है, नर्क है। फियर हैज मैनी फॉर्म्स, और जिस डर के कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि फियर ऑफ डेथ, जिंदगी का डर, फियर ऑफ द डार्क, अंधेरे का डर, फियर ऑफ द अननोन, कुछ न जानने का डर, एंड दैट वेग जनरलाइज्ड फियर, और ये जो अजीब सा जो कॉमन जो डर है ना, दैट कम्स, जो कि आता है, टू दोज, उन लोगों तक, हु कंसील, जो कि छुपाते हैं, फ्रॉम देमसेल्फ, जो अपने आप से छुपाते हैं, दे आर मोर स्पेसिफिक टेरर, अपने खुद के बहुत ज्यादा जो डर है, टेरर उनके अंदर है ना, उसको छुपाते हैं लोग। until you have admitted your own fears to yourself, जब तक कि आप अपनी खुद की गलती को नहीं मानते, अपने डर को स्वीकार नहीं करते, and have guards yourself, और खुद की सुरक्षा नहीं करते, by a difficult effort, एक बड़ा प्रयास करके, of will, अपनी इच्छा शक्ति का, against their myth power, against their myth making power, जो लोगों के जो मिथ मेकिंग पावर है, मतलब कुछ भी झूठ और भ्रम फैलाने के, उसके खिलाफ अगर आप खुद को जागरूक नहीं करते, ठीक है, अपनी सुरक्षा खुद नहीं करते, तो यू कैन नॉट होप, तो आप इस बात की उम्मीद मत करना, टू थिंक ट्रूली अबाउट मैनी मैटर्स, कि आप कई सारे मुद्दों के बारे में सच में सोच पाते होंगे, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है, स्पेशली दोज विद विच रिलीजियस बिलीफ्स आर कंसर्न, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जहां पर जो रिलीजियस बिलीफ की बात यहाँ पर की जा रही है। फियर इज द मेन सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन, जो सुपरस्टिशन होता है, जो अंधविश्वास जो होता है, उसका मेन सोर्स क्या है? फियर, डर ही आपके अंधविश्वास का कारण होता है। एंड वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ क्रुएल्टी, और आपकी क्रुएलिटी का, अगर आप अंधविश्वासी नहीं होंगे, सुपरस्टिशन आपके अंदर नहीं होगा, तो आप बलि भी क्यों देंगे? तो बलि देते हैं कि नहीं जानवरों की, ये सब क्या अंधविश्वास ही तो है, इसलिए तो आप क्रुएलिटी करते, क्रूरता दिखाते, जानवरों की हत्या करते हैं आप, ठीक है। टू कॉन्कर फियर, अपने फियर को हटाने के लिए, कम करने के लिए, इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, इस डर को खत्म करने की शुरुआत क्या करना पड़ेगी? टू कॉन्कर फियर, अपने इस डर को खत्म करना है, इज, वो क्या है? द बिगिनिंग ऑफ विजडम, तो आप अपने बुद्धि को जागाइए। इन द परसूट, मतलब सर्च ऑफ ट्रूथ, एक सच्चाई की तलाश कीजिए, है ना। एज इन द एंडेवर, यानी एफर्ट आफ्टर अ वर्दी मैनर ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी आप एफर्ट लगाइए आफ्टर अ वर्दी मैनर ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी में कुछ वर्दी अच्छा करने के लिए, ठीक है। देयर आर टू वेज ऑफ अवॉइडिंग फियर, डर को हटाने के दो तरीके, वन इज बाय परसुएडिंग आवरसेल्व्स दैट वी आर इम्यून, पहला तरीका तो ये है कि ये आप अपने आप को ये मना लो कि हम इम्यून है, फ्री है फ्रॉम डिजास्टर, मतलब किसी भी संकट से हम मुक्त है। एंड द अदर इज बाय द प्रैक्टिस ऑफ सियर करेज, कि आप बहुत ज्यादा हिम्मत ला लें अपने अंदर, सियर करेज मतलब रियल करेज, असली हिम्मत पैदा कर लें। या तो आप ये मान ले, अपना झूठा झूठा भ्रम फैला ले कि भैया हम तो क्या इम्यून है फ्रॉम डिजास्टर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है डिजास्टर, दुखों से हमें कुछ नहीं होने वाला है, विध्वंस से हमें कुछ नहीं होने वाला है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करो रियल करेज की, अपने अंदर असली करेज, हिम्मत पैदा करो। द लेटर इज डिफिकल्ट, और ये बाद वाली चीज डिफिकल्ट है, असली हिम्मत पैदा करना। एंड टू एवरीबडी बिकम्स इम्पॉसिबल, और ये चीज हर किसी के लिए बड़ी इम्पॉसिबल हो जाती है, असली हिम्मत को पैदा करना एट अ सर्टेन पॉइंट, कुछ हद तक तो। द फॉर्मर हैज देयरफॉर ऑलवेज बीन मोर पॉपुलर, इसलिए जो पहले वाली चीज है कि ये मानना कि भैया हम तो क्या है, फ्री है डिजास्टर से, हम तो सर्वशक्तिमान है, ये बात मानना ये ज्यादा पॉपुलर है, अपने आप को झूठा दिलासा देना ये ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड मैजिक, जो पुरानी जो जादू तंत्र मैजिक है, हैज द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी, उनका जो पर्पस था क्या, कि हम सेफ्टी को सिक्योर करें, है ना, हम क्या बने, सेफ बने, आइदर बाय इंज्योरिंग एनिमीज और बाय प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ बाय तलिस्मान। तो जो ओल्ड मैजिक होते थे पुराने समय में, उनका पर्पस था क्या, कि हम खुद को सेफ रखें, आइदर बाय इंज्योरिंग एनिमीज, या तो अपने दुश्मन को इंजर करो, उसको हरा करके, उसको चोटिल करके, या फिर प्रोटेक्ट करके खुद को ताबीज की मदद से, मंत्रों की मदद से, और इनकैंटेशंस मतलब काले जादू की मदद से हम खुद को प्रोटेक्ट करें, ये तरीका था। विदाउट एनी एसेंशियल चेंज, बिलीफ इन सच वेज ऑफ अवॉइडिंग डेंजर सर्वाइव्ड थ्रू आउट द मैनी सेंचुरीज ऑफ सिविलाइजेशन। देखो, बिना किसी शुरुआती चेंज के, है ना, जो विश्वास है, बिलीफ है इस टाइप के तरीकों में,
इन सच वेज, है ना, अवॉइडिंग डेंजर, खतरे को टालने के जो तरीके हैं, इनमें जो लोगों का विश्वास है ना, उसमें बिना किसी चेंज के ही सर्वाइव्ड थ्रू आउट द मैनी सेंचुरीज, ये तरीका चलता रहा, सर्वाइव करता रहा कई सेंचुरी तक ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन का मतलब होता है समाज में, है ना, लोगों की जो सिविलाइजेशन हुई, समाज हुई, एक पीढ़ी गई दूसरी पीढ़ी गई, तो यही तरीका ज्यादा चलता रहा। साइंस हैज नाउ लेसन, और जो आजकल जो साइंस है उसने क्या कर दिया, लेसन कर दिया, कम घटा दिया है द बिलीफ इन मैजिक, जो जादू टोने पे लोग विश्वास करते हैं उसको काफी कम कर दिया साइंस ने। बट मैनी पीपल प्लेस मोर फेथ, लेकिन बहुत सारे लोग रखते हैं, काफी विश्वास रखते हैं इन मैस्कोट्स, मतलब ताबीज वगैरह में या और इसी टाइप की कुछ चीजों में, है ना, जो कि तंत्र मंत्र वाला इफेक्ट रखती है ना। देन दे आर विलिंग टू अवॉव, है ना, डिक्लेयर, बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, देन दे आर विलिंग टू अवॉव, क्योंकि वो क्या है, विलिंग या इच्छुक है, टू अवॉव मतलब डिक्लेयर करने के, है ना, डिक्लेयर। नाइदर अ मैन, क्या डिक्लेयर करना चाहते हैं, नाइदर अ मैन नॉर अ क्राउड नॉर अ नेशन कैन बी ट्रस्टेड टू एक्ट ह्यूमैनली और टू थिंक सैलेंटली लॉजिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट फियर, क्योंकि वो मानते हैं कि ना तो कोई इंसान और ना ही कोई भीड़ और ना ही कोई देश कैन बी ट्रस्टेड टू एक्ट ह्यूमनली, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकते कि वो ह्यूमनली क्या करे, एक्ट करे, इंसानों की तरह एक्ट करे, और टू थिंक सैनली, और लॉजिकली सोचे, सैनली मतलब लॉजिकली सोचे, अंडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट फियर, एक बहुत बड़े डर के असर में जब हम पड़ जाते हैं, डर की चपेट में जब हम आ जाते हैं, हम कैसे सोचते हैं, डर की वजह से ह्यूमनली नहीं सोच पाते, इंसानों के दृष्टिकोण से अच्छी तरह से नहीं सोच सकते और लॉजिकली नहीं सोच पाते, इसलिए ये चीज चलती रही, लोग मान्यताओं को मानते रहे, ताबीज में, अंधविश्वास में, तंत्र मंत्र में विश्वास करते रहे। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से पॉल्ट्रून्स मतलब एन अटर कावर्ड, जो सबसे, पॉल्ट्रून्स का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा कायर लोग जो होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, सबसे ज्यादा डरे हुए डरपोक लोग जो होते हैं ना, आर मोर प्रोन, वो सबसे ज्यादा क्या है, प्रोन है, मतलब रिस्क में, इस खतरे में है, टू क्रुएल्टी, कि वो सबसे ज्यादा क्रुएल्टी करेंगे, इस बात की उनसे ज्यादा संभावना है, ठीक है, आशंका है, प्रोन मतलब आशंकित है, उनसे आशंका है इस बात की कि वही सबसे ज्यादा क्रूअल होते हैं, कौन, जो सबसे ज्यादा पॉल्ट्रोन होते हैं, सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं, वही सबसे ज्यादा क्रूअल होते हैं, देन ब्रेव, उन बहादुर लोगों की तुलना में, ब्रेव मैन की तुलना में, एंड आर ऑल्सो मोर प्रोन टू सुपरस्टिशन, और वही सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं, आशंका होती है उनसे इस बात की कि वो सबसे ज्यादा क्या होंगे, सुपरस्टिशन होंगे, मतलब अंधविश्वास के भी बहुत ज्यादा वो खतरे चपेट में होते हैं, ठीक है, ठीक है। बट वी हैव बीन गेटिंग टू सोलेमनम होली, लेकिन हम बहुत ज्यादा होली होते जा रहे हैं, मतलब सोलेमन होते जा रहे हैं, काफी अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है। सुपरस्टिशंस आर नॉट ऑलवेज डार्क एंड क्रूअल, हर समय ये सुपरस्टिशन बुरे ही नहीं होते, क्रूअल ही नहीं होते, ऑफन दे एड टू द गैटी टू लाइफ, गैटी मतलब प्लेजर, कई बार ये हमारी जिंदगी में खुशियां भी लेकर के आते हैं, हमारे अंधविश्वास। आई रिसीव्ड वंस अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गॉड ऑरिसिस, मैंने गॉड भगवान ऑरिसिस से कुछ बात की, कम्युनिकेशन की, गिविंग मी हिज टेलीफोन नंबर, ही लिव्ड, जब उन्होंने मुझे, गिविंग मी हिज टेलीफोन नंबर, ही लिव्ड, उन्होंने मुझे अपना फोन नंबर दिया, बोल रहे हैं ही लिव्ड एट दैट टाइम, उस समय जब ये रहा करते थे भगवान ऑरिसिस उस टाइम पे, इन अ सुपर्ब यानी सिटी, एक सिटी में, ऑफ बॉस्टन, बॉस्टन नाम की एक सिटी में, ऑरिसिस करके कोई व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया, है ना, और मैंने उनसे बात की। ऑल्दो आई डिड नॉट एनरोल माई सेल्फ अमंग हिज वर्सिपर्स, हालांकि मैंने उनके जो वर्सिपर्स है, उनके जो भक्त लोग हैं, उनके लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया था, फिर भी हिज लेटर गेव मी प्लेजर, और उनके लेटर ने मुझे क्या दिया, शांति प्रदान किया। आई हैव फ्रिक्वेंटली रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम मैन अनाउंसिंग देमसेल्व्स एज द मसीहा एंड अर्जिंग मी नॉट टू omit टू मेंशन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इन माई लेक्चर्स, ठीक है। मैंने फ्रिक्वेंटली क्या किया, रिसीव किया लेटर, बहुत सारे लेटर मुझे मिले फ्रॉम मैन, उन लोगों से जो कि ये कहते हैं अपने आप को कि वो क्या है, मसीहा है ना, और आर्ग्यू करते हैं मुझसे, नॉट टू ओमिट, मिस करो, कोई चीज मिस मत करो, टू मेंशन दिस इंपॉर्टेंस फैक्ट, इस फैक्ट के बारे में मेंशन करना मत भूलो कोई चीज, इन माई लेक्चर, मेरे लेक्चर में, ठीक है। आई एडमायर स्पेशली अ सर्टन प्रोफेटस,
मतलब कई सारे प्रोफेटस जो भविष्य बताने वाले जो लोग हैं प्रोफेटस, उनको मैं एडमायर करता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। हु लिव्ड बिसाइड अ लेक इन नॉर्थर्न न्यूयॉर्क स्टेट अबाउट द ईयर 1820, जो 1820 से न्यूयॉर्क की जो लेक है नॉर्थ वाली, उसके किनारे वो बसे हुए हैं। सी अनाउंस्ड टू हर न्यूमरस फॉलोअर्स, और वो अपने कई सारे फॉलोवर को ये कहते हैं दैट सी possessed द पावर ऑफ वॉकिंग ऑन वाटर, उसमें क्या है, पानी पर चलने की पावर है। ठीक है, ऐसा वो कहती थी, एक थी, है ना, भाई से बताने वाली लेडी थी, वो अपने फॉलोवर को क्या कहती थी, न्यूयॉर्क में थी, कि भैया मैं पानी में भी चल सकती, मेरे में ऐसी पावर है ना। एंड दैट, और इसीलिए सी possessed, प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया टू डू सो, कि वो वैसा करेगी कब, एट 11 o'clock ऑन अ सर्टन मॉर्निंग, किसी एक दिन सुबह वो 11 बजे ऐसा करेगी। एट द स्टेटेड टाइम द फेथफुल असेंबल्ड इन देयर थाउजेंड्स बिसाइड्स द लेक। एट द स्टेटेड टाइम मतलब उस निश्चित समय पर 11 बजे, है ना, जो फेथफुल असेंबल्ड थे, उनको विश्वास करने वाले जो लोग थे, इन देयर थाउजेंड्स बिसाइड्स द लेक, उस लेक के बाजू में जो हजारों लोग बैठे थे, वो लोग क्या बोल रहे थे, सी स्पोक टू देम, उन्होंने उससे कहा, सी स्पोक टू देम, उसने उनसे कहा, ये जो लेडी थी उन लोगों से कहा, हजारों लोगों से, ये कहा, आर यू ऑल एंटायरली परसुएडेड दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर, क्या आप पूरी तरह से इस बात पर राजी हो गए कि मैं पानी पर चल सकती हूँ। विद वन वॉइस दे रिप्लाइड, पूरी एक आवाज में उन्होंने कहा, वी आर, हाँ हम है। इन दैट केस, उस केस में, सी अनाउंस, उसने कहा, देयर इज नो नीड फॉर मी टू डू सो, तो फिर मुझे ऐसा करने की जरूरत ही क्या है। एंड दे ऑल वेंट होम मच एडिफाइड, और फिर वो सारे लोग वहां से चले गए बहुत ज्यादा इंप्रेस होकर के। जब तुमको भरोसा ही है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो फिर मुझे जरूरत नहीं ऐसा करने की, ऐसा करके perhaps the world would lose some of its interest and variety of such belief were wholly replaced by cold science, शायद ये पूरी दुनिया जो है वो खो देगी, some its interest, अपना इंटरेस्ट खो देगी इस वैरायटी के ऊपर, विभिन्नताओं के ऊपर, if such beliefs were wholly replaced, अगर इन अंधविश्वासों को रिप्लेस कर दिया जाए कोल्ड साइंस के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, है ना, तो अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। A wise man will enjoy the goods of which there is a plentiful supply, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, एंजॉय करता है चीजों को, है ना, अगर उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो। एंड ऑफ इंटेलेक्चुअल रबिश, और जो मन की जो मनगढ़ंत जो कहानियां होती है ना, ही विल फाइंड एन अबंडेंट, यानी फुल डाइट इन आवर ओन एज एज इन एवरी अदर। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल रबिश में ऐसी चीजें जो इंसान क्या करता है, अबंडेंट मतलब फुल डाइट में ले लेता है उस चीज को, फालतू की चीजों को अपने दिमाग में बसा लेता है, इन आवर ओन एज, अपनी उम्र में, एज इन एवरी अदर, और हर दूसरे लोगों के अंदर भी। ठीक है, ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।